नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश हाँ भाई। नरेश भाई। हाय 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 हाय। ईश्वर के ईश्वर के कृपा से, एक ही संगत से, आपकी मदद से आज शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। और अभी कैसा है कि मैं आया हूँ उधर खाना खाने मेरे साली की तरफ, कि वो 25 साल के तुम शराब की दूरी हो गई, तो वो मटन का खाना आज अपना इधर रखा गया। मैं चलो यही से शेयरिंग करूंगा। तो सवेरे तक तो कोई मालूम नहीं था। देवेन भाई का फोन आया था तब मालूम नहीं था। मैंने बोला ठीक है, आ जाऊंगा। तो ये पहले ऐसा कोई नहीं बुलाता था अपने को घर पे। घर में इतना खराब जीवन था। आखिरी आखिरी का तो बहुत खराब जीवन था। क्योंकि शराब बिना अपने को दूसरी कोई चीज ही नहीं दिखती थी मेरे को। ना मेरे बीवी, ना बच्चे, ना काम, ना धंधा। सब रास्ते पे आ गया था। सब रास्ते पे आ गया था। दारू से इतना प्यार क्यों था मालूम नहीं, या नशे से इतना नशा क्यों लग रहा था मालूम नहीं। दुनिया चले जाए, घर के लोग चले जाए, पर दारू ना जाए, ऐसे अनेक प्रयत्न किए घर के लोगों ने। जिस एंगल से, जिस हिसाब से, जिस रास्ते से जो मार्ग मिला उनको, उस रास्ते पे उन्होंने प्रयत्न किया मेरे लिए शराब छोड़ने के लिए। पर मेरा कहीं पर भी नहीं मिला मेरा फायदा। कईयों की शादियों में मैंने तमाशे किया, कईयों के मैंने शादियां खराब किया। मैंने आपस में एक बेवड़ा जाके किसी के घर में कैसा तमाशा करके उनका कार्यक्रम को सत्यानाश कर सकता, वो मेरे अंदर था। कोई किसी को अगर उनके शादी का आदमी रहा, विरोधी पक्ष रहा, तो मेरे को जबरदस्ती पिलाकर वहां पे कुछ न कुछ करेगा ये करके उनको उतना कॉन्फिडेंस रहता था। ऐसे जीवन जीते जीते आखिरी में तो कुछ नहीं था। खेती में डालने को पैसे नहीं रहे, यानी पीने को पैसे नहीं, कुछ भी करना काम या नहीं करना कुछ का। मैं एक अच्छा घर का होने के बावजूद, मैं अच्छे मेरा अच्छा एक बिजनेस था, वो बिजनेस मेरा खत्म हो गया। मैंने मेरा जब अल्कोहलिज्म में मेरा जो बिजनेस था, तब वो दुकानदारी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। 4-5 आदमी काम करते थे, अच्छे खासी काम चलता था, आदमी काम करते थे, सब कुछ ठीक था। छोटे मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते थे। तो वो जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बोले, जहाँ जियो ऑफिसर को पैसे देते हो, उनके साथ में दारू पियो। कोई एक जमाना ऐसा था कि बियर बार में जाके दारू पी रहे ऑफिसरों के साथ। एक जमाना ऐसा था कि चेक से पेमेंट करके दारू पी रहा हूँ। और एक जैसी दुकानदारी मेरे घर के लोगों ने मेरी बंद करा दी है, मेरे दुकान के बोर्ड निकाल दिए, मेरे घर पे लोग आने वाले ज्यादा चालू हो गए, कर्जदार ज्यादा आने चालू हो गए। घर के लोग भी त्रस्त हो गए थे, किस किस को जवाब देंगे। वो साफ बोल देते कि नहीं मालूम कहाँ गया, कहाँ मिलेगा नहीं मालूम, कब आएगा मालूम नहीं। बहुत तकलीफ। और बाद में मेरी 92 में मेरी शादी हुई। वो भी मेरे मर्जी से हुई, लव मैरिज था। मेरे घर का पूरा परिवार, मेरे भाई बहन, माँ बाप, कोई भी शादी के पक्ष में नहीं था। क्योंकि वो मेरी जो बीवी है, बहुत गरीब घराने से थी। पर बोला जाता ना, जिसने प्यार किया, तो वो प्यार में इतना पागलपन रहता आदमी में कि वही होना। क्या मालूम वो ईश्वर का क्या प्लान था कि वो लड़की से मेरी शादी हुई, 93 में लड़का हुआ। और सही मेरी अल्कोहलिज्म जो है ना, 93 से फुल फॉर्म में आ गया था, फुल फॉर्म में। उसका एक उदाहरण है मेरे पास में। मैं वो लड़का जो मेरा
बड़ा वाला लड़का पेट में था, तो उसने मेरे को, मेरी बीवी बोले कि तुम्हारी ऐसी रात को आने की अवस्था रहती, काम धंधा नहीं कर रहे हैं, घर के लोग मेरे की तरफ में किस इस एरिया से दिखते दिखते कि तू इसके जिंदगी में आई, इसके साथ शादी करी, या तू हमारे घर में आई तब से दारू आ गई हमारे घर में, तेरे वजह से ये दारू ज्यादा पीने लगा। क्योंकि मेरा ससुरा भी शराबी जीवन जो मेरा है, बताया मैंने जिस तरीका से है, उसका बाप था वो, यानी वो शराबी जीवन में, पीने में, वो मेरे हमारे जितने मैं सुनता हूँ ना, वो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो बहुत कम रिकॉर्ड है वो, उतना कट्टर अल्कोहलिक था वो। तो मेरे माँ बाप मेरे बीवी को इतने ताने देते थे, मेरे भाई बहन, कि ये इसके वजह से इसके घर से दारू आई, जबकि मैं पहले से ही पी रहा था दारू। वो बात नहीं, पर वो मेरी बीवी बोले घर के लोग बराबर बात नहीं करते, ये नहीं करते, मेरा ये 9वां महीना चालू है और मैं किसके मुंह की तरफ देखूंगी। और डॉक्टर ने एक डेडलाइन दिया था कि ये तारीख तक होगा। मैंने आनंद में पहली बार उसके पेट पे हाथ रख के बोला कि जब तक होएगा नहीं ना, तब तक दारू नहीं पीऊंगा। और एक अल्कोहलिक बोल तो देता, पर उस पर अब अमल नहीं करता कभी। पर मेरा जो क्रेविंग था, जो दिन 10 दिन था, वो 8-10 दिन का दिन थे, वो बहुत खतरनाक थे। मैं ना पी सक रहा, ना मैं जी सक रहा। क्यों? मैं पिया और कल चल के बच्चों को कुछ हुआ तो सीधा बोलेंगे कि तूने कसम खाया था और तूने बराबर नहीं रखा, इसकी वजह से हो गया। अब वो बहुत मन मार के मैं सोच रहा था कि कब होता, कब होता, कब दर्द उठता इसका। और एक दिन उसको 15 तारीख या 16 तारीख को उसको लेके गए, और 2 दिन डॉक्टर ने उन्होंने उनको ऑब्जर्वर में रखे। 18 तारीख को हुआ 11:30 बजे, और जैसे मेरी सास बताने आई, और वैसा ही मैं तुरंत दवाखाने के सामने में देसी भट्टी है, भक भक दारू पिया। क्योंकि 10 दिन से मेरी जो तड़प थी, जो मेरी दारू पीने की जो, वो बहुत खतरनाक थी। तो बाद में वहां से जो मेरी साइकिल चालू हो गई पीने की वापस, और उसके बाद मैं नहीं रुका दारू पीने। मेरे जिंदगी में पूरे मेरे अल्कोहलिज्म में 2 टाइम दारू रुका हूँ। एक टाइम वो लड़के के वक्त में, और एक टाइम मेरी माँ ने मेरे को बोली कि ये सब दारू की बला अपने घर पर आ गई, तो उसके लिए एक पूजा रखते हैं, 40 दिन का एक व्रत रखते हैं। और वो 40 दिन के व्रत में देखो, एक टाइम खाना खाना है, घर में रहना है, 3 टाइम पूजा करना है। यहाँ बोला जाता है ना, धर्म जात भगवान तुमको दारू से दूर नहीं रख सकती। ये जीता जागता उदाहरण है इसका। और मैं उन 40 दिन तक दारू नहीं पिया, और 40वें दिन जो मैंने नहीं करना चाहिए वो मैंने किया। और वो जो चेहरा मेरे माँ का देखने लायक था, कि इतनी पूजा पाठ, इतने सारे लोगों को खाना खाने के लिए बुलाए, सब समाप्ति के दिन, मतलब समाप्ति के दिन ही पी गया था। क्योंकि मेरा मन से शराब से दूर नहीं था, मेरी विलिंगनेस नहीं थी दारू छोड़ने की। तो मैं नॉमिनल सिर्फ माँ बोल दी करके कर रहा था। तो ये मेरे माँ के जब वो चेहरे पे जब देखा मैंने, उस वक्त देखा, मेरी माँ बहुत दुखी हो गई थी। मेरा एक दोस्त बोलता था मेरे साथ में जो पिता था दारू आदमी, लड़का, कि नरेश तेरे घर से 2 लाश जाएंगे बोले। 2 लाश इसलिए बोला उसने। मैं उसको पूछा 2 लाश कैसी पे? चलो मैं पी पी के मर जाऊंगा तो समझ में आता, और दूसरी कौन? तो बोले तेरी माँ। तो तेरी माँ की हालत देख कैसी हो गई।
वो अपने जिंदगी में पूरे हमारे घर में हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, और हमारे बिजनेस हमारा खून में ही है। तो हमारे खानदान में एक ना एक बिजनेसमैन रहता ही है हमारे घर में। तो वो मेरी माँ ने बहुत सारे दुकान लगाई, 3-4 दुकान उन्होंने अपनी जिंदगी में लगाई। उन्होंने सारे दुकानदारी, घर, मकान, वो सब उन्होंने अपने मेहनत से बनाया हुआ था। तो वो सूख रही थी एकदम चिंता के वजह से। और मैं उसको बोला नहीं ठीक है, नहीं मेरे माँ को कुछ नहीं होता। क्या मालूम, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना था, मेरे को जिंदा रहना था। मैंने बीमारी बोलते नहीं, बीमारी, बीमारी का एक पार्ट बताता कि फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन किसको बोलते हैं। तो मेरे को ये में आने के बाद मेरे इन्वेंट्री में मैंने जब देखा तो वो पार्ट आता है। मैंने बहुत अच्छे से देखा, मेरे को समझा। वो आखिरी का जो मेरा साल था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि वो आखिरी दिवाली थी। वो दिवाली में किसी के घर का काम, मैं कुछ भी काम करता था, मेरे को जो काम बोले वो काम। मैंने कम से कम मेरे अल्कोहलिज्म आने के पहले 5-6 फैक्ट्री में मैंने नौकरी छोड़ा हूँ। अच्छी अच्छी कम फैक्ट्रियों में मैंने नौकरी किया, छोड़ डाला, दारू के लिए छोड़ा हूँ। मैं जहाँ जो मेरा आज का जो मेरा बिजनेस है, मैं जिस कंपनी में काम करता था, एक अच्छा बहुत बड़ा शोरूम था, सरदार फैमिली थी। उनके साथ में मेरा एकदम बच्चे जैसी और घर जैसी संबंध थे। 350 रुपये महीने से वहां मैं नौकरी पे लगा था। तो वो नौकरी से लेके तो 90 के दशक तक मैं वहां नौकरी किया। 90 तक, 90 में मैंने अपनी दुकानदारी लगाया, अपनी खुद की दुकान लगाया। जिस दुकान में जिस संबंधित मेरा काम है वो वही घर में लगाया। अच्छी चली, 97 तक अच्छी चली वो, 95 तक अच्छी चली। 95 से जो और फुल जब 20/7 वाला हो गया, तो 20/7 में मैं, मेरी दुकानदारी खत्म हो गई। तो फिर कुछ भी काम करना, किसी की दीवार तोड़ना है तो दीवार भी तोड़ सकते, और वो उठा के मलमा भी बाहर फेंक सकता, या किसी के घर का पेंटिंग करना है तो उसका। तो मेरे घर के सामने में किराना दुकान है, उसके घर की पेंटिंग कर रहा था। और वो हमारा 4-5 किलोमीटर पे उसका घर था। जाते वक्त उसके घर, उसके दुकान जाकर उससे कुछ पैसे लिया कि मैं जा रहा हूँ काम पे, कुछ पैसे थे मेरे को आटे वाटे को जाने के लिए और चाय पानी नाश्ते के लिए। वो पैसे दिया उसने, मेरे पास कुछ पैसे थे। मैं 3 रुपए 2 रुपए वाला ऑटो वाला, सवारी वाला ऑटो करके उसके घर तक गया। जैसा मैं ऑटो से उतरा ना, तो मेरा एक मन बोल रहा था कि नरेश एक पैक पी ले। शरीर की डिमांड थी, शरीर बोलता कि भैया तुम थक खड़े होना है तेरे को, तो एक पैक पी ले। मन बोलता था कि नहीं नरेश, काम कर, बाद में 2 बजे के काम में छुट्टी में पीना। एक देखो, 10-12 सेकंड के अंदर में फिजिकल एनर्जी और मेंटल ऑब्सेशन कैसा काम करता। एक मन बोल रहा था कि काम पे जा, एक शरीर बोलता था कि थोड़ी पी ले तो देखो ताकत आएगी काम करने की। और दोनों में हावी हुआ अल्कोहलिज्म, म्हणजे शरीर दारू मांग रहा था। मैं वहां गया और एक मन में बात रख के गया था कि सिर्फ आधी पीऊंगा। जब मैंने बंद किया, 11 रुपए का पौवा था देसी दारू का, आधी पिया, 5.5 रुपए की आधी होंगी वो, 6 रुपए की। बस मेरी एलर्जी जागृत हो गई। और उसके बाद जितने मेरे जेब में पैसे थे, सारे पैसे की दारू पिए, सारे पैसे की दारू पिए। और मैं उसी भट्टी के सामने में, एक ट्रक बॉडी का काम होता था, वहां एक पानी का ऐसा डोबरा था। वो पानी के डोबरे में मैं वहां औंधा हो गया। और एक शराब पीने वाले के साथ में भट्टी के सामने कोई गिरा रहा तो उसके साथ मजाक कैसा करते, एक भद्दा मजाक कैसे करते। तो मेरे को वहां पे ट्रक बॉडी का ऑयल मेरे मुंह को पोता गया,
मेरे कपड़े को मेरा पोता गया, मेरा डब्बा कहाँ गया मालूम नहीं, 3 खाने का डब्बा था स्टील का, कहाँ गया मालूम नहीं। और मेरे को नशा आया फटा मेरा वाला तो 5:30 बजे शाम को। सुबह गया था 9:30 बजे 10 बजे, नशा फटा मेरा वाला। मेरे जेब के पैसे कहाँ गए मालूम नहीं। और कोई ऑटो वाला मेरे को वहां से बिठाने को तैयार नहीं था। आज भी मेरे को याद नहीं है कि मैं घर कैसे आया। और मैं घर आया तो मेरी जो अवस्था थी वो इतनी बुरी थी कि मेरे घर के लोगों ने मेरे बेडरूम में नहीं जाने दिए मेरे को। मैं वहां से आया, नशे में था, मेरे घर के वो फर्ची में सो गया। सुबह जब मैं उठा ना तो मेरे हाथ और पैर मेरे ऑटोमेटिकली टेढ़े 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 हो रहे थे, मुंडी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी हो रही थी और बहुत जम के तड़प हो रही थी। मैं चिल्ला रहा था अपने आप से कि मेरे को बचाओ। मेरे मोहल्ले के 5-25 लोग मेरे घर के सामने जमा हो गए कि क्यों चिल्ला रहा है ये इतने जोर जोर से, क्या हो गया इसको। और जो 5-25 लोगों से 5-50 लोगों के बीच में से जो आवाज आ रही थी कि बस ये आदमी 97 पार नहीं करेगा। मेरी बीवी ने मेरे को पालने के लिए, मेरा वो जो 6 साल का बच्चा हो गया था तब तक, वो बच्चे को पालने के लिए उसको एक डॉक्टर के पास जॉब करना पड़ा। क्या आशा लेकर आई थी वो बीवी कि अच्छा घर, अच्छा दुकान, अच्छा नाम, अच्छा काम, इतना बड़ा घर, 2-3 मंजिली का घर। उस वक्त पुराना वाला घर हमारा वो भी 2.5 मंजिली का घर था। तो वो भी घर देख के, आदमी की रेपुटेशन देख के, अच्छी रेपुटेशन थी हमारे घर की। मेरे को छोड़ा ही तो अल्कोहलिज्म छोड़े तो घर का अच्छा नाम था हमारे घर का। समाज समाज से जुड़कर रहने वाले लोग थे हम लोग। मेरे पिताजी मुझे समाज में रहते, वो समाज का कार्य करते थे, अपना खुद का भी वो जो भी उनका काम था वो भी करते थे। वो बीवी को मेरे जॉब करने जाना पड़ा। वो जिस डॉक्टर के पास गई उसने मेरी जो अवस्था थी, जो मेरा शरीर कपकपा रहा, उसको बड़े मुश्किल से लेके जाके 2-3 दिन लगे मेरे को ठीक होने को। और चौथे दिन मैंने वही किया जो एक अल्कोहलिक करता, क्योंकि बीमारी थी मालूम नहीं था ना। दारू ये बीमारी थी ये नहीं मालूम थी। और वही महीने में नवंबर में मेरे को लगभग मैसेज मिला। मैसेज तो मेरे भाई को बहुत पहले से मिला था, पर मेरा भाई बोलता था कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये आदमी दारू नहीं छोड़ सकता, ये दारू नहीं छोड़ सकता। उसने कई बार मेरे भाई को बुलाऊंगा, पर मेरे भाई ने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बापू के करके एक हमारे ओल्ड टाइमर थे, नहीं है इस दुनिया में, बापू के, बहुत बढ़िया शेरर। उन दिनों में किसी के पास किताबें नहीं रहती थी, वो उसकी बहन अमेरिका में रहती थी, वो भेजती थी उसको यहाँ से एक एक किताबें अमेरिका से। और उसका लिटरेचर का बहुत बड़ा सही आदमी था। शेयरिंग बहुत मंत्र मुंह वाली करता था। पर वो बीच में आ नहीं रहे थे ये, मैं जब से मेरे को भेजा उसने, तो उसने मेरे भाई को बोला लेके जाना, ये बोले कि नहीं ठीक होता, ये नहीं सुधरेगा, ये मर जाएगा तभी नहीं सुधरेगा, इसका हो गया बोले जिंदगी खत्म। मेरा भाई को नहीं बोलता और वो आदमी उसको बहुत फोर्स करता था। उसको हर 2-4 दिन के बाद में बताता था कि अरे लेके गया था क्या, लेके गया था क्या। क्योंकि उसने मेरी अवस्था देखा था, उसको मालूम था कि ये आदमी अल्कोहलिक अनोनिमस में ठीक हो सकता, उसको विश्वास था। पर मेरे भाई के और मेरे घर के लोगों को विश्वास नहीं था। पर एक दिन मेरे भाई ने लाया, वो दिन था 2 नवंबर 97। और उस दिन से लेके तो मैं 31 दिसंबर तक मैंने मीटिंगें किया, जाता था आता था पीता था, नहीं समझ रही थी, कर रहा था। 98 जनवरी, 3 तारीख है, 2 तारीख है, 1 तारीख है, मेरे को आज भी याद नहीं आता। पर मेरे को इतना पक्का याद है आज भी कि मैंने 31 दिसंबर से बाद मैंने जिंदगी में अपने शरीर में शराब नाम की कोई भी सेवन नहीं किया या कोई भी नशा नहीं किया। जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद जो भी मीटिंग आई पाइनियर ग्रुप की, क्योंकि मेरे को पाइनियर ग्रुप के अलावा मालूम नहीं था। मेरे भाई ने 4 मीटिंग तक लाकर उसको बोल दिया था मेरे को कि भैया ये पकड़, मीटिंग जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर।
और मैं चलने की अवस्था नहीं रहती थी, 10-10 कदम दूर जाके बैठने की अवस्था रहती थी, शरीर कपकपा रहा था। मौत करीब से देखा, वो जो बोलता था मैं, वो जो मैं तुमको एक कहानी बताया कि मेरे हाथ पैर टेढ़े सुबेरे सुबेरे हो रहे थे, वो उस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। लोग बोलते थे कि ये मर जाएगा तुरंत में अगर इसको दवा खाना नहीं लेके जाए। मौत मैंने करीब से देखा हुआ। और वो मेरे भाई ने 4 मीटिंग लेके गया, 4 मीटिंग के बाद बोला जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। वहां से मेरा अल्कोहलिज्म का सफर शुरू हुआ, अल्कोहलिज्म का सफर शुरू हुआ। और मेरे को इस कार्यक्रम को समझने के लिए वो आदमी की बर्थडे को जिसके गया था ना मैं, वो आदमी ने जिसका बर्थडे था उसका अल्कोहलिज्म मेरे टक्कर का था, और वो उसके साथ उसको देखा, तो मैंने को एक ही दिमाग में आया कि नरेश भाई, ये शराब से दूर रह सकता आदमी तो तू भी रह सकता। हम दोनों एक टक्कर के अल्कोहलिक थे। उसके अभी इतिहास में नहीं जाता कि उसका क्या जीवन देखा, कैसा दिया, वो नहीं जाता। पर उसको देखने के बाद लगा ये शराब से दूर रह सकता तो मैं भी रह सकता। वो मेरा दिन, वो उसने, वो आदमी ने मेरे अंदर का ऐसा एक इंसानियत जगह है क्या मालूम नहीं, क्या मेरे को मालूम पड़ा कि मैं भी शराब से दूर रह सकता। उस दिन मैंने अंतरात्मा से अपने भगवान को याद किया, और मैंने बोला कि नहीं, आज नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं। और उस दिन से लेके तो आज तक मैंने शराब के अलावा कोई भी नशा नहीं किया। कोई भी नशा, दूसरा नशा कोई मेरे को आता ही नहीं। मैं सिगरेट बीड़ी पीता नहीं, गांजे का आदत पहले भी नहीं थी, मगर मुनक्के की गोली खाता था पहले भी, बाद में तो सवाल ही नहीं आता। उसका कारण क्या था कि बीमारी को मैं जानने की कोशिश किया। वो जाना तब मैं अपने अंदर को देखा कि मैं कैसा अल्कोहलिक हूँ। तो वो जो मैंने पार्ट बताया था, वो मेरे सामने पिक्चर के सामने आया कि जो आदमी ने अंदर से एक आवाज दिया कि भगवान मुझे शराब से दूर रहना है। और उस दिन से लेके तो मैं जब घुटने के बल बोलो या फिर मैंने अपने भगवान को याद किया, और मैं आज शराब से दूर रहना चाहता हूँ एक एक दिन के हिसाब से। मेरे लिए मेरा दुर्भाग्य क्या था कि मैंने मीटिंग तो किया बहुत बार, बहुत दिन तक मीटिंग किया। मैंने नवंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक काफी मीटिंग आई, पर किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि तू कहाँ रहता, कब से आ रहा, ऐसे किसी ने नहीं पूछा। और इतना ही नहीं, मेरा पहला बर्थडे तक भी मैं पीछे जाके बैठता था, मीटिंग करता था, चले जाता था। सिर्फ मैं सुनता था, चले जाता था। बीमारी सुनता था, रिकवरी सुनता था। और रिकवरी में जो वो चीजें बताते थे ना, वो चीजें मेरे को लगता था कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। जो बताते थे वो लोग, मैंने ऐसे ऐसे हरकत किया, आज मैं ये कर रहा हूँ। वो हरकतें मेरे को दिखती थी, पर मैं मान लिया था, शराब नहीं पी रहा था। पहला बर्थडे और दूसरा बर्थडे तो मैंने अपना नाम बता के निपटा दिया। कोई शेयरिंग वोरिंग नहीं करता था, मेरे को शेयरिंग करने कोई डर लगता था। और शेयरिंग करना मेरे को बड़ा जान पे आता था। पर एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि भैया तू अपने अनुभव नहीं निकालेगा बाहर, तब तक तेरे को नए अनुभव तेरे अंदर जाएंगे नहीं। तेरे अंदर में जो तेरी अंदर की जगह है वो खाली तो कर। और मेरे अंदर में मैंने बहुत सारे डिफेक्ट से भरा हुआ आदमी था मैं, बहुत। मेरे अल्कोहलिज्म में जितने धंधे अल्कोहलिक एक दारू एक शराबी करता है ना, उससे 4 गुना धंधे ज्यादा किया मैंने। दारू से ही मैं बर्बाद नहीं हुआ, दारू के पीछे जो बैकग्राउंड रहता है पीछे, जुआ, लैटरी, सट्टा और बाईबाजी, यानी रेड लाइट एरिया जाना, ये मेरे लिए कोई आम बात थी, आम बात थी। एक उदाहरण बताता हूँ, बाद में रिकवरी की तरफ जाता हूँ। रिकवरी में जब मैं आ गया था कुछ दिनों के लिए, 4-5 साल के लिए, और मैं बाकी धंधे छूट गए थे ना, कुछ लगभग धंधे छूट ही गए थे। दारू नहीं पी रहा था, तो आधे टेढ़े भी काम बंद हो गए थे। लैटरी का वो 1 नंबर वाली लैटरी भी लगभग कुछ दिनों के बाद बंद हो गई थी। 1 नंबर लैटरी भी बहुत खिलता था। एक बार हमारे 4 दोस्त साइबर कैफे में गए। साइबर कैफे में जाने के बाद एक पिक्चर देखे, वहां पे कौन सी पिक्चर देखे मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा, आप लोगों को सब कुछ जानकारी है साइबर कैफे में कौन सी पिक्चर देखने जाती है। और वो पिक्चर देखी, और जो लस्ट की जो ऑब्सेशन आया था, आदमी को आता है,
वो ऑब्सेशन इतना तगड़ा था कि जो चीज देखता आदमी वो अपने दिमाग में रखकर एक विचारों से वो सारी चीजें करता, और घर में जाके ऐसा ऐसा करूंगा ये बाद में दिमाग में रखा। पर क्या मालूम कि मैं जैसा खाना उना खाकर, शराब से तो दूर था 2-3 साल से, तो खाना उना खाया, हमारे बेडरूम में गए, मैंने अपनी ऑफर की जो करना था, तो उसने बोले नहीं अभी तो लाल पट्टी लगी है, नहीं हो सकता। पर जो ऑब्सेशन था इतना तगड़ा था कि मेरे जैसे आदमी ने चुपचाप सो जाना चाहिए। जैसा दारू का ऑब्सेशन रहता ना, वैसा लस्ट को भी ऑब्सेशन रहता। और मैं रात को 10, 10:30 बजे एक अल्कोहलिक एनोनिमस का आदमी, अल्कोहलिक एनोनिमस का आदमी जो शराब से दूर है, वो हरकत नहीं करना चाहिए, वैसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे जगहों पे जाके मैंने अपनी स्फूर्तता की, और मैं बड़ा ईमानदार था। मैं आगे वाले को बताया, मेरे जिसके साथ मैं टच में था उसको बताया कि ऐसा ऐसा मैंने रात को मेरी घटना हो गई। उसने बहुत जम के डांटा मेरे को, पागल हो गया कह रहे बाबा तू, देखो अच्छा होगा इसी के देखो ऑब्सेशन आया दारू पीने का। आता तो रास्ते में कितने बार थे, कितनी देसी की दुकानें थी, और तू पी लेता तो तेरी 2-3 साल की तो सोबरिटी गई थी एक झटके में। बोला जाता ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, बोला जाता ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि आदमी की स्लिप 2 ही जगह होती, एक बाई की वजह से, तेरी बाई जिंदगी में आती तब, और दूसरा पैसे की तरफ भागा अल्कोहलिक, तब उसकी हाथ में शराब आने के 101% गारंटी है उसकी। कि जिसने दिखावापन, ग्रैंडर सिटी, और मेरे अंदर में ज्यादा पावर है, जिसके अंदर में भगवान ने हमारे दिमाग में डाला है कि तेरे को दुनिया से ज्यादा पावर है, अगर वो चीज लेके चला तो पावर रहेगा जगहों पे, पावर ही ऑफ हो जाएगा, जिंदगी चली जाएगी। ये मैंने देखा हुआ, ये अनुभव किया हुआ मैंने उस दिन से लेके। तो उसके बाद मैं ऐसे कोई भी एरिया में नहीं गया। आज तो खैर नागपुर में बंदी हो गया पूरा, तो मैं गया ही नहीं कभी जिंदगी में कहीं पे, गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, उसका कारण है कि मैं बाद में दारू नहीं पी रहा, मेरी सोबराइटी बढ़ रही है 4 साल 5 साल, पर मैं कदमों पे तरफ काम नहीं किया। सिर्फ मैंने पहला कदम 100% ले लिया था, और दूसरे कदम पर मैं अपना भगवान के सामने में रोज, जो भी मैं भगवान है उसके साथ में मैं माथा टेक के एक दिन की शराब की दूरी की मदद मांगता था। उस नई दरम्यान में मेरा वाला पहले पहले साल में मेरा काम धंधा चालू हो गया था, नई वापस नया जिंदगी में नई सोबराइटी में मेरा काम धंधा चालू हो गया था। और काम धंधे ने भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया था। मेरे पास में ऐसे चिल्लर पैसे नहीं आते, 50 रुपए 100 रुपए नहीं आते थे। मेरे पास आएंगे तो हजारों से आते थे, 5,000 10,000, हजार बोले तो कम से कम 5,000 से कम, 2-3 हजार से ज्यादा ही एडवांस आया तो उससे ज्यादा ही आएगा, पर कम नहीं आता। पर वो धंधे के पैसे को धंधे में लगाकर उसका काम को नया बनाकर अपना एक नाम कमाने का, मैंने को हर एक अल्कोहलिक में एक टैलेंट रहता, वो टैलेंट रहता अल्कोहलिक में, और उसमें ए मिल गई, और उसके ए के साथ अगर उसने काम किया अच्छे से तो उसको दुगना फायदा होता। सिर्फ शराब नहीं पी रहा और सही मार्ग पे चल रहा तो उसका टैलेंट होता। मेरी दुकानदारी वापस अच्छे से खड़ी हो गई थी, बहुत सारे लोगों के कर्जे थे, बहुत सारे लोगों का सामान बेचा था, सबको हाथ जोड़ के बोला धीरे धीरे करके दूंगा, चिंता मत करो दूंगा। वो सबको सलटाते हुए, सबको लेते हुए अपना काम चले जा रहा था। पर मालूम नहीं, एक अतिरिक्त भाई आना, अपनी जिंदगी में आना, और फिर बाद में कुछ चेहरे का तनाव, और ये तो एक व्यक्ति को मैंने बताया मेरे साथ में ऐसा ऐसा चल रहा बाबा, एक ही मेंबर को,
उसने बोला कि ये धंधे करना तो को बंद करना पड़ेगा और स्टेप वर्क पे काम करना पड़ेगा। मैंने अपना तीसरा कदम बहुत बढ़िया तरीके से 2003 में मैं उसको समझ में आया तीसरा कदम किस चीज को बोलते हैं। तीसरे कदम को समझना और परिस्थिति है ना, परिस्थिति हमको सिखा देती है, कदम चलना भी सिखा देती है। कदमों पे चलने का और कदमों पे चलकर उसका आनंद और उसका जीवन जीना वो आता है, आदमी को सीखता है। उसको जब मार खाते रहते ना, उसके जब आफत आती, दारू जब पी रहा था तो सब चीजें दब जाती थी, पर जब सोबराइटी में अगर आदमी ने कोई ऊंची सीधी हरकत करता तो वो ज्यादा दिन नहीं छुपती, ज्यादा दिन नहीं छुपती। और मेरा सब पिक्चर सामने आ गया, भाई ये भी है, ग्रैंडर सिटी में भी भाग रहा, पैसे के पीछे भी काम कर रहा, गाड़ी ले रहा, घोड़ा ले रहा, घर ले रहा, प्लाट ले रहा, सब कर रहा हूँ। प्लाट ले लिया, एक गाड़ी के कर्जे कर लिया, सब कर लिया, सब कर लिया सब। और 2000 के 7 के दशक तक 90 तक कर्जे से आ गया। एक कर्जे का टेंशन, दूसरा बाइक का टेंशन, और वो दोनों टेंशन के अंदर में मैं साला सोबराइटी तो है 6-7 साल की, पर चेहरे पे रौनक नहीं है। सिर्फ नकाब लगा के अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग जा रहा हूँ, नकाब लगाकर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सेवा दे रहा हूँ, और लोगों के सामने ऐसा दिख रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं है, पर मैं अंदर से टूटा हुआ था। ए में आने के बाद, ए में तो आने के बाद मैं खड़ा हो गया, जो टूटा था ना वो खड़ा हो गया, पर और नहीं, अंदर से टूट रहा था। डर लगता ना कि किसी ने देख लिया बाइक के साथ तो क्या बोलेंगे लोग कि ये यार, यार ये तो आदमी फलाना ये का मेंबर है, और इसकी औरत को तो पहचानता हूं मैं, ये कौन थे क्या है, ये सब डर था, डर, कर्जदारों का डर। और ए में अगर आदमी ने चौथे कदम पे काम किया तो पहले डर पे काम किया, अच्छे से खुन्नस पे काम किया, हमारी सेक्स की इन्वेंटरी ले लिया, और बाकी की जो चीजें है उस पर अगर धीरे धीरे अपने आप पे काम पे लाया तो आदमी के चेहरे पे, मेरे 2007 में मेरा जो प्लाट लिया था, 90,000 रुपए का प्लाट लिया था मेरे 1.5 साल की सोबराइटी। 2007 तक 7 लाख का वो बेचना पड़ा मेरे को कर्जे के चक्कर में। और आज वो 7 लाख का प्लाट, वो एरिया इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया, तो वो देखता हूँ तो आज मेरे को याद आता है, अपन जो गया उस पर पछतावा करने की जरूरत नहीं है, गलती ऐसा किया है। तो वो मेरे चौथे कदम पे मैंने बहुत कुछ, मेरे अंदर की इन्वेंटरी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर में काम किया हो। आज किसी भी चीज का डर नहीं लगता, आज किसी के प्रति किसी को खुन्नस नहीं लगती। मेरी माँ, एक आदमी ने बोला कि तेरे लड़के को तो सुधार ले 5-6 साल के सोबराइटी में भी कभी कभी, क्योंकि हमारा जो ख्वाब रहता था अल्कोहलिज्म का वो पूरे गांव को इतने जल्दी नहीं मालूम पड़ता। पीते हुए आदमी को लोगों को मालूम रहता, पर आज शराब नहीं पी रहा, एक अच्छा जीवन दे रहा, वो नहीं समझता, लोगों को नहीं दिखता। किसी न किसी को ऐसा लगता है, रात को पीता हूँ, 1-1.5 पैक पी के फिर सोता हूँ। ये तो एक मेरे माँ को किसी ने बोला कि तेरे लड़के को तो थोड़ा ठीक कर ले, बाद में हमको बताना। तो मेरे माँ ने बोली तेरे जैसे ज्यादा लोग उसके पीछे है आज, और वो अच्छे जगह जा रहा है। तो मेरे माँ ने उसको बहुत, ये मेरे माँ ने क्यों सकाई बता सकी कि मैं सोबर लाइफ चल रहा था। और 2007 से लेके, और मेरी माँ 2000 में नवंबर को मेरी माँ ऑफ हो गई। वो 22 साल तक मेरी माँ की मैं सेवा कर सका। मेरी माँ को जो पश्चाताप था मेरे बारे में, उसकी पुनर्भरपाई मैंने वहां पे किया। 5वें कदम पे मेरे स्पॉन्सर के पास मैंने बहुत कुछ चीजें शेयर किया हो, मेरे अंदर की चीजें, बाहर की चीजें। और आज मेरे को डर नहीं लगता किसी भी चीज का कि मेरे चीज को कोई बताएगा, मैं किया हूं तो बताया। पर एक ही प्रथा है कि 5वां कदम जिसके पास भी लेते वो आदमी उकलता नहीं। भाई मेरे को पहला जो मेरा जो दोस्त था अल्कोहलिक्स अनोनिमस, उसको मैं जिसके पास मैं साथ में चल रहा था, उसने कुछ मेरी एनोनिमिटी को ब्रेक किया। बाद में मेरे को एक ख्याल से
6-7 के दशक में मैंने दूसरा स्पॉन्सर किया, और दूसरा स्पॉन्सर करने के बाद मैंने बहुत कुछ उनके साथ में, मैं आज भी उनके साथ में बहुत प्रामाणिक हूँ। आज मेरे ख्याल से 17-18 साल से वो मेरा स्पॉन्सर है आज। वो बहुत चीजें मेरी वाली एक से एक चीजें, रोज का जीवन का दिन भर का भी आड़ाव हम लेते। 6वें कदम पर मैं मान्य करता हूँ, 6वें कदम पे ये एक्शन कैसी होना, क्या मिलता अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दारू रोकने का तो मार्ग मिल जाता, पर दारू रोककर एक अच्छा जीवन कैसा जिया जा सकता, ये 12 कदमों पे। 12 कदमों से तुम्हारे 5 कदम तक तो तुमको, 4 कदम, 5वें कदम अगर वो आदमी लेता अपने स्पॉन्सर के पास, किसी व्यक्ति के, मेरे बहुत कर्मकांड थे, अंदर बाहर दोनों बहुत खराब थे, बहुत कैरेक्टर लेस आदमी था मैं। युवा लाइफ तो मैंने पता ही दिया कैसा था, पर उसके बाद में भी मेरे दूसरे भी धंधे बहुत कुछ थे, पर बाद में वो कराने वाले कौन थे, तो मेरे दोस्त जो थे ना उसी लेवल के थे। पर मेरा वो दोस्तों से नाता तोड़ा, एक के लोगों के साथ मैंने रहने लगा, तो बाद में मेरी धीरे धीरे मेरी इन्वेंट्री लिया, बहुत अच्छे से मेरी इन्वेंट्री लिया, ए में थोड़ी सेवाएं दी। मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन, पीआई कमेटी चेयरमैन नागपुर इंटर ग्रुप का, जब तक नागपुर इंटर ग्रुप में मेरे इंटर ग्रुप चेयरमैन तक एक ही इंटर ग्रुप था, बाद में 2-3 हो गए, अलग बात है। मैं अपने सेवाओं में बहुत मेहनत की, मैंने ए में आके बहुत मेहनत की। जेल में मीटिंग चालू करने के मेरे को परमिशन मिली थी 6 महीने की। मैंने बहुत सारी पीआई वर्क किया, जगह जगहों पे, स्कूल में किया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किया, बहुत मैंने सेवाएं दी। कैरिंग द मैसेज तो मेरे को किसी ने, आज भी मेरे को कोई भी बोलता है कि मेरे एरिया का रहा, तो मेरे को दे देता फोन करके। ये सेवा बताती है आदमी को। अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं शराब रोक कर किसी दूसरे आदमी को मदद नहीं कर रहा, या मैसेज नहीं दे रहा, या मैं 4-5वां कदम लेकर बहुत ऊपर ऊपर लेकर भी मैं यहाँ अंदर तक गहरे में जाकर भी लूंगा, तो बाकी की जो नम्रता आना चाहिए, तो कहाँ से आएगी नम्रता? कि कुछ गलतियां किया हूं, उसकी मैंने माफी मांगना चाहिए लोगों से, या लोगों का तरफ में मैंने कैसा, 7वें कदम में बोला जाता है कि विनम्रता आ जाती है एकदम आदमी के। 6वें कदम में जब मानता ना कि मेरे भगवान ने मेरे दोष निकाल दिया क्या, नहीं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आज भी मैं मानता हूँ ना उसको, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, एक एक चीजों को। अभी बहुत सारी चीजें तो नहीं है आज की जिंदगी में। मैं बता सकता कि 2007 बाद से मैं अपनी बीवी के साथ बहुत प्रामाणिक हूँ। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ बहुत प्रामाणिक हूँ। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ नहीं, मैं अपने खुद के साथ प्रामाणिक हूँ। पहले मैं अपने खुद के साथ प्रामाणिक रहूंगा, तब मैं अपनी बीवी के साथ प्रामाणिक रहूंगा। और मैं बीवी और परिवार और मेरा घर के साथ प्रामाणिक रहूंगा, तो मैं ए में प्रामाणिक रहूंगा। मैं किसी की निंदा, बद्दी, चुगली, लोगों की गॉसिपिंग नहीं करता। ये बहुत बड़ा हमारे लिए जहर है वो, किसी की गॉसिपिंग करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में कुछ भी, ये बहुत बड़ा जहर है पूरे समाज में। एक बाई का एक रूप अंदर में रहता, अंदर में कोई बात किसी की पचाना नहीं, तो एक दूसरी औरत हमारे दिमाग में रहती है ना, एक दूसरा बाई का दिमाग हमारे पास रहता है। बोला जाता है कि किसी बाई के अंदर में कोई बात नहीं बसती, पर बहुत सारे लोग हैं। पर हम लोगों को अपने अंदर पचाने की ताकत होना। मेरे पास अभी आज भी मेरे 10-12-15 स्पॉन्सी होंगे, वो आज भी मेरे साथ में कुछ टच में है। किसी ने कुछ बताया, कल मेरे स्पॉन्सी मेरे साथ में था, जीवन भाई मेरे साथ में थे, मनी भैया मेरे साथ में थे, हम कन्वेंशन में थे, तो एक स्पॉन्सी ने मेरे को एक साथ चर्चा किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो हमारे साथ 2 उल टाइमर थे, उन्होंने बताया कि तेरा ये चीजें कम है, तो मतलब इसका क्या क्या है मेरे पास है मालूम, पर मैं तुमको कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ये पूछ रहा तुमको, तुम दो उसका उत्तर, पर मैं इसके बारे में, मैं तुम्हारे पास नहीं, इसने मेरे को क्या बताया नहीं बताऊंगा। ये मेरे मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में, मेरे कलेजे में दफन हो गया। चाहता तो मैं उसके सारे बहुत सारी चीजें बता सकता था कि ऐसा ऐसा ये आदमी है, पर नहीं, मैं सब कुछ नहीं बताया। बोला मैं, जब ये मेरे से कुछ बात करने आएगा, तुमने क्या जवाब दिया उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि हम जिस होटल में खड़े थे, बैठे रुके थे, उसके नीचे में कपल आया था। वो कपल
और वो जो मेरा स्पॉन्सी है वो नीचे गया था चाय लाने के लिए। तो वो नीचे गया और चाय लाते, वो कपल दिखा, तो उसने बोला यार यहाँ ऐसा ऐसा होता क्या, वो सवाल पूछा उसने बाद में हमको चाय पीने के बाद। तो वो जो पिक्चर सामने आई, तो हम लोग उल्टा टाइमरों के बीच में जब रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें भी समझ में आती। मैं एक उल्टा टाइमर हो गया है ना ऐसा नहीं है, मेरे भी से ज्यादा जानकार है। मैं हर चीजों में परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे को भी मेरा स्पॉन्सर है। और बाद में मैं जब 8वें कदम पर जब एक पुनः फिर से एक लिस्ट बनाता, फिर नुकसान भरपाई करता, लोगों के पैसे की है, भावनाओं की है, किसी को दुखा है की है, वो 9वें कदम पे जब लेता, वो सारे चीजों को प्रोसेस करता। और ऐसा नहीं है कि मैं कदम पे मैं काम रोज करता हूँ, पर कब किस वक्त कैसा कौन सी चीज घटना परिस्थिति वक्त और हालात क्या है वो हिसाब से मैंने काम करना चाहिए। बस एक बार चौथा कदम ले लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार मैंने 5वां कदम बक दिया, लोगों के मेरे अंदर से निकाला, कचरा जमा होते रहता, कचरा साफ निकलते रहना चाहिए। और 8वें 9वें कदम पर हम लोग माफी तो मांग लेते, कुछ लोग छूट जाते, कभी आ जाते सामने में, तो उस वक्त भी माफी मांग सकते। 10वां कदम है, रोज के रोज अपन लोग रात को भगवान के सामने में या कोई प्रत्यक्ष मेरे को सामने दिखा हुआ, कल तेरे साथ में मैंने अभद्र भाषा में बोला या कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को माफ कर देना। कभी कभी स्पॉट इन्वेंट्री रहती है, स्पॉट इन्वेंट्री में तो मैं बताने को बहुत कुछ है, पर टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। तो स्पॉट इन्वेंट्री में एक मेरा जो ग्रुप था उस दिन से वो सेम डे पे मेरा उधर एक साइट चालू था, करीब करीब 10-12 किलोमीटर दूर पे। तो मैं बोला जान दो ना, मैं अपने होम ग्रुप में जाने से अच्छा मैं जाके वहीं मीटिंग कर लेता। मैंने जहाँ मेरा साइट था वहीं मैंने काम के बाजू में उतने दूरी पे 5-10 मिनट के दूरी पे ग्रुप था, मैं वहाँ चले गया। और खुदा ना खास्ता मैं बैठा और एक व्यक्ति को शेयरिंग मिली, उसने शेयरिंग शुरू किया। तो जो शेयरिंग में जो शब्द छोड़ रहा था वो सारे शब्द मेरे को तीर के जैसे लग रहे थे। अरे ये साले कई तो भी शब्द मेरे सुने हुए दिखते हैं, मेरे बोले हुए दिखते हैं, कि जो बोल रहा है बहुत उल्टा टाइमर को वो बोल रहा था। ये नाम मेरा नहीं ले सका वो, पर एक उल्टा टाइमर ऐसा करता, एक उल्टा टाइमर ऐसा करता, एक उल्टा टाइमर ऐसा किया मेरे साथ में, एक उल्टा टाइमर ने ऐसा किया। मैं वो सारे शब्द सुना उसके और ऐसा लग रहा था कि ये सारी शब्दों शेयरिंग वो मेरे को किया। मीटिंग जैसी छुटी, उसको गया बाजू में ढूंढा उसको, मैं बोला भाई ये जो शब्द बोला वो किसके है, कौन ओल्ड टाइमर है। तो वो उसने बोला कि तुम हो। बोला मैं हूँ। तो बोला हाँ। बोला ये शब्द मैंने सुना हूँ, क्योंकि हमारी आफ्टर मीटिंग मीटिंग होती थी, फेलोशिप होती थी, उसमें ये शब्द मैंने सुना हूँ, या मैंने उसमें उस चर्चे में मैंने भी आग में घी डाला हूँगा, मैं मान्य करता। पर मैंने बोला हूँ तेरे परिवार के बारे में, ये बात उसने जब बताई, तो जब मैं उसको एक साइड पे लेके गया, उन्होंने क्या हुआ था बता, पर मैंने ही बोला करके तेरे को कैसा मालूम पड़ा। तो उसने मेरे को बताया कि जब आप फलाने चौक की तरफ से आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तुम और तुम्हारा एक दोस्त, आज वो ये में नहीं आता वो दोस्त, वो दोनों जन आ रहे थे, तुम दोनों ने जा रहे थे, तो मेरी बीवी ने बताई थी कि ये आदमी है, ये वहाँ पे मीटिंग आफ्टर मीटिंग में जहाँ फेलोशिप होती है वहाँ पे इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोले थे, उसकी बीवी के बारे में, परिवार के बारे में। तो मेरी बीवी ने बताई थी, बोले ये 2 आदमी। और वो आदमी ने हमको रास्ते में पूछा भी था, भैया पेट्रोल दो क्या, तो मैंने उसको बोला ज्यादा दूर नहीं है, 10 कदम पे है पेट्रोल पंप, भर लेंगे। और वो बाद में शेयरिंग में मेरी उसने मेरे को धोया मस्त। मैं उसको लेके गया तो उसने बोला कि तुम्हारे बारे में मेरे बीवी ने ये ऐसा ऐसा बताई थी, तुम और वो आदमी दूसरा। बोला वो आदमी का तो मालूम नहीं, पर तेरे परिवार के बारे में और तेरे को कुछ बोलने का हमारा कोई मन नहीं था, ऐसा विषय चालू होगा उसमें मैं भी कूद गया हूँ, फिर भी मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और तुरंत उससे मैंने माफी मांगा। उस आदमी के साथ आज मेरे संबंध अच्छे हैं, भले मैं मेरे से वो 8-10 साल कम सोबरिटी, पर मेरे को माफी मांगना बहुत जरूरी रहता। अगर मैंने माफी नहीं मांगा तो उसके मेरे प्रति आज वो आदमी बोलता कि तुम भी भूल गए बाबू, भूल जाओ बाबू, मैं भी भूल जाता। मेरे को 11वें कदम पे बहुत ध्यान मदन लगाने की जरूरत नहीं समझती, मेरे को नहीं आता। मैं ऐसा ध्यान लगा के बैठूंगा और मैं ऐसा ईश्वर से कांटेक्ट करूंगा, नहीं है।
पर एक 11वें कदम के ऊपर मैं बता सकता हूँ एक छोटी सी कहानी। मेरा जो घर बना अभी नया वाला, नया घर में हमको बनाने की बड़ी इच्छा थी। मेरे को ऐसा लगता था कि घर में शोरूम, नीचे का दुकान बन जाए पूरा, नीचे का पूरा दुकान, ऊपर रहने का हो जाए, 2-3 फ्लोर बन जाए। मेरे स्पॉन्सर को बोलता था, तो बोले वो ईश्वर की जब इच्छा होगी ना, बोले, और तू संभालने का योग्यता आ जाएंगी तेरे अंदर में, वो चीजों को और बनाने की योग्यता आ जाएंगी और तेरे को संभालने की आ जाएंगी, वो आएंगी। तो 2018 में हमारा घर बना नया, उसकी जवाबदारी मेरे हाथ में दी गई, मेरे नाम से कर्जा लिया गया। हालांकि वो हमने फेर दिया पूरा। एक G+2 बनाने वाले थे, G+3 हो गया, 8-6 1 BHK के फ्लैट हो गए, 4 किराए से दे दिए, उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे थे। सब कुछ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सफलता के मार्ग में चल रहा हूँ। सिर्फ इतना ही है कि सफलता बहुत ज्यादा आ गई, सोब्राइटी बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरे को किसी ने बोला कि रात को, कल मेरे को जब किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी के दिन मेरे को फोन किया, भैया कैसा लग रहा, तो मैं बोला बहुत बढ़िया लग रहा। सिर्फ मेरे को मेरे दिमाग में, मेरे मस्तक पे नहीं चढ़ना चाहिए, जमीन पे रहो। लेंथ ऑफ सोब्राइटी 25 साल की हो। हम लोग देखते हैं 35 साल आदमी भी सोबर जा सकता, घसर सकता, कभी भी घसर सकता। 25 साल कोई मायना नहीं रखता। मेरी भी सोब्राइटी मायना रखती है आज, और आज के साथ में मैं क्या कल से क्या आज अच्छा कर सक रहा हूँ, आज मैं कल से लेकर किसी के काम आ सकता हूँ क्या, आज मैं ए में मैं अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकता हूँ क्या, आज मेरा एम है कि मेरी जरूरत जहाँ हाथ मांग रही है, वहाँ जरूरत है, वहाँ मैं जाके खड़ा हो रहा हूँ क्या, किसी ने मैसेज देने के लिए बोला तो मैं वहाँ जाके मैसेज दे रहा हूँ क्या, वो मैसेज दे रहा हूँ। किसी के पास मैसेज, अभी नागपुर में मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया ये वो मैसेज देना है, कोई बाहर गाँव का आदमी का नंबर मेरे पास दे देगा, पर जिस एरिया का है उस आदमी को मैं पहुँचा देता हूँ क्या, कि भैया जहाँ ये आला मैसेज है तुम्हारे एरिया का, तुम करो। उसको देके मेरा काम नहीं चलता, उसका मैं फॉलोअप लेता हूँ, भैया गया कि नहीं गया, गया तो मिला था क्या, आ रहा क्या। तो ये मेरी जवाबदारी है। 12वां कदम हमने जाके प्रत्यक्ष जाके लोगों को मैसेज देना, या PI वर्क में देना, या फिर मेरे पास कोई मैसेज आया मैं वहाँ नहीं जा सकता, उस एरिया में लंबा है, तो अपने किसी को दे देना चाहिए, मेरे पास रखना नहीं चाहिए। अभी पिछले हफ्ते में मैं 2-3 मैसेज दिया हूँ, तो वो मेरा जरूरत है। मैं 12वां कदम नहीं करूंगा, मैसेज नहीं दूंगा, लोगों तक नहीं पहुंचूंगा, लोगों की मेरा मेरे पास रखूंगा, खराब हो जाएगा। तो क्या है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आदान प्रदान करते, आदान प्रदान नहीं होगा ना, मैं को मिला मैं बांटूंगा बांटूंगा तो आगे वाले को मिलेंगे, तो ये नहीं होगा ना, तो कोई काम का नहीं है। ड्राई सोब्राइटी रहेगी, ड्राई सोब्राइटी। सिर्फ ये मैं आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, पर आज भी बीवी को गाली दे रहा हूँ, आज भी मैं अशब्दों का शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मीटिंग में भी कुछ अशब्दों को मैंने पूरे 25 साल में सिर्फ बीच में भी जब ऑनलाइन मीटिंग में मेरे मुंह से गाली निकली थी। वो हादसा ही ऐसा था, बहुत खतरनाक हादसा था वो मेरे लिए, मेरे लिए बहुत, मेरी पैर के नीचे की जमीन खसक गई थी, वो हादसा था। वो हादसे को भी मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता, वो फिजिकल में कभी करूंगा करूंगा, मेरे बर्थडे के वक्त करूंगा तो करूंगा, यहाँ करूंगा ना, वो नहीं अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें कहाँ शेयर करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, वक्त देख के करना चाहिए। कि कुछ चीजें हमारे मेरी बहनें भी रहती है कभी ये में, कभी कभी किसी का परिवार ये सुनता है मीटिंग, तो ये ऑनलाइन में भी थोड़ा शब्द के वाणी पर घर। और मेरा तो फिजिकल में तो मेरा नाम है, अगर इस आदमी को कुछ भी दो तो घुमा फिरा के वो लस्ट वाले चीजों पर आकर और पैसे वाले चीजों पे आके फोकस करता हूँ। क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है अल्कोहलिक के लिए, नए अल्कोहलिक जो रहते ना, तो एक चीज होता, पर मैं ऑनलाइन का बहुत कम बोलता हूँ, पहले नहीं बोलता ज्यादा से ज्यादा, पर कुछ चीजें मेरे अंदर साथ में गलत हुई, मेरे को मेरा नाम बदनाम किया गया, मेरे को पैसे से लूटा गया, ये सब चीजें को लेट गो कर कर भूलो, जाने दो, वही चीज कही उसको निकाल दो दिमाग से। वो निकालते रहूंगा तब मेरे को अच्छी चीजें और अच्छा मार्ग मिलेगा। तो मैं वही रोते रहूंगा, वही रोते रहूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा। करने वाले ने करा, अपन ने भुगते, अपनी गलती भी ज्यादा थी, हो गया सो हो, जाने दो, उसमें कोई लेना देना। पर आज भी इस बात का दुख है
इतनी गलतियां करने के बाद भी वो व्यक्ति आगे वाला सॉरी बोलने को तैयार नहीं। उसके सॉरी बोलने से क्या होता है, आपने अपने उसको अपने दिमाग से और अपनी जिंदगी से ही निकाल दिए ना, तो हटा दो। और ये सब चीजें अल्कोहलिक अनोनिमस में होती रहेंगी। अल्कोहलिक अनोनिमस में जितना अच्छा लेना है ना, अच्छा ले, बुरी चीजों को पालो मत। वो एसिड बन के कब मेरा सर पे आके गिरेगा, मैं कब मैं जलूंगा, गारंटी नहीं। कोई भी इसको, कोई भी चीज को तानो मत, एक मार दो टुकड़े करो। ये जिंदगी में चला उतार आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी 25 साल की सोब्राइटी हो गई तो तकलीफें नहीं रहती, तकलीफ आने की रहेंगी। दारू छोड़ने से और तकलीफ नहीं आने से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर उस तकलीफ का किस कदम से संबंध है, उसके ऊपर मैंने क्या गलती किया हूँ, क्या गलत, कुछ तभी मेरी नीति गलत रही कि मेरा कर्म कोई गलत रहे, उस पर अगर वापस मैं छानबीन करूंगा, देखूंगा, तो सुधार हो सकता है। अब मैं किसी को सोबर नहीं कर सकता। अगर मेरे घर में भी कोई अल्कोहलिक है तो मेरे पास कोई जादू की कांडी नहीं है कि मैं 25 साल का सोबर हुआ, तुम्हारे घर में कोई अल्कोहलिक है तो उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे। उसके तरफ मेरे को बहुत सारे लोगों ने ताने भी दिए कि भैया उसके घर में वो व्यक्ति है, उसको नहीं सुधारता और हमको ज्ञान बांटता, तो ये अलग बात है, उनके समझ की बात है। पर मेरे पास कोई जादू की कड़ी नहीं है ना। हर एक व्यक्ति को शराब से दूर रहने के लिए उसको अपना प्रयास करना पड़ेगा। बस मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान से के टच में हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर के टच में हूँ, मैं फेलोशिप के टच में हूँ, मैं फेलोशिप के साथ में हूँ, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे को ना कोई, मैंने बहुत बड़े बड़े कांड देखा हूँ। मैंने 2016 में एक बहुत बड़ा कांड से बाहर निकला, मैंने नहीं किया, निकला। बाद में अभी 2020 में बहुत बड़े फाइनेंशियली कुछ क्रैशेस आए थे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपना, मेरे ऊपर मैंने किए हुए कर्मकांड कुछ भी नहीं, खत्म हो गए, वापस किए नहीं। पर मैंने नहीं किया यानी घर में वो दुख दर्द नहीं है, पर वो धीरे धीरे ठीक होगा, आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। अनेक समस्या रहेंगी, पर किसी भी समस्या का हल मैं दारू में नहीं ढूंढता, मैं अपनी गलतियां ढूंढता, और वो सारी चीजों को मैनेज करते हुए बहुत वन डे टाइम के हिसाब से अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम ही इतना खतरनाक बढ़िया बनाया हुआ है कि तुमको लेंथ ऑफ सोब्रिटी आज का दिन, कल गया जाने दो, आने वाला मालूम नहीं। तो उसके ऊपर मैं काम करते रहूंगा तो शायद मैं दुख नहीं टपकेगा मेरे मुंह से, अरे यार इतना दिन हो गए सर आपसे दूर हो, इतनी तकलीफें क्यों, और ये क्यों। मैं बहुत तपी भी सोब्राइटी है, बहुत मार खा के मैंने ये सोब्राइटी में भी बहुत कुछ चीजें झटके मैंने सहन किया है। मेरा लोग समर्थन कर सकते थे इस बात का कि आदमी ने शराब भी पिया तो कोई हरकत नहीं, इतनी तकलीफें देखा हूं मैंने। पर मैंने शराब की तरफ जाने का रास्ता नहीं देखा, मैंने 12 कदमों की तरफ जाने का रास्ता देखा, चलने की कोशिश की। और भी मेरे को तकलीफ बोले तो शराब घर में कोई तांडव है ऐसा नहीं है, घर में तो शांति है, समाज में भी शांति है। समाज में भी जरा एक काम किया हुआ, अच्छा काम किया हुआ, मैं समाज का एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ट्रस्टी भी रह चुका हूँ। अभी भी कुछ होता है तो मेरे बगैर नहीं बात की जाती, पूछा जाता। समाज में भी जुड़ा, ए में भी जुड़ा, घर में भी जुड़ा, एक वापस जिंदगी नहीं खड़ी किया। तो ये सब पॉसिबल कब हो सका, तो मैं एक के साथ रह सका, 12 कदमों के साथ रह सका, स्पॉन्सर के साथ मैं टच में रह सका। और वो स्पॉन्सर, मैं, मेरा 12 कदमों का कार्यक्रम, फेलोशिप। आज भी क्या जरूरत है यार मेरे को मीटिंग करने की, जोड़ने की, 25 साल हो गए तो मैं सोचू गया नहीं। तेरी, मैं बोलता बार बार अपने शेयरिंग में, तेरी लेंथ ऑफ सोब्रिटी तू कितनी भी हो जाने दे, पर तेरी शराब की दूरी की वैलिडिटी वन डे के टाइम से ही रहेगी, आज का दिन ही देखना पड़ेगा। और वो एक एक दिन के हिसाब से आज शराब से मैं दूर हूँ। मेरा आज मेरा 25वां साल का 10 घंटे, 25 साल 10 घंटे से मैं शराब से दूर, 10 बज रहे ना, 10 घंटे से शराब से दूर। तो वो ही जीवन जीते हुए कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, खुशी हो, तो उसको बहुत ज्यादा
सर पे लेके नाचने की गरज नहीं, कीप इट सिंपल, लाइफ जीना है और वन डे के टाइम के हिसाब से जीना है। थैंक यू वेरी मच।